हेलो इंजीनियर्स, दिस सरस्वती। तो आज आपके लाए हैं एक जो आंखें हैं, आंखों को हम लोग किस प्रकार से साउंड के माध्यम से मूविंग करा सकते हैं। मतलब हम जो देखते हैं तो किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई साउंड आएगा तो हम लोग आंख जो है वो इस तरफ मूविंग करेगा, इस तरफ साउंड करेंगे तो उस तरफ मूविंग करेगा। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने बनाया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये आंखें हैं इसको किस प्रकार से साउंड की मदद से मूविंग कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनते हैं आज हम लोग सीखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए। कोई भी कलर पीसीबी, अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा JLC PCB। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। और JLC PCB से अभी 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ STL फाइल अपलोड कीजिए और मटेरियल को सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। JLC PCB से बेस्ट क्वालिटी का 3D प्रिंटिंग आपके घर पे आसानी से पहुंच जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना होगा साउंड के वजह से किस प्रकार से एक काम करते हैं। तो अभी देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लगाया है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया है। स्पीकर को हम लोग स्पीकर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं और माइक के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो जब भी हमने यहाँ पे स्पीकर लगाया है, स्पीकर को हमने माइक के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए साउंड का डायमीटर जो है इस तरफ से होगा, ठीक है। इसी तरह साउंड का डायमीटर होता है। तो यहाँ पे एक मोटर हमने फिट कर दिया है जो कि सर्वो होता है। और यहाँ पे जब भी मान लीजिए यहाँ पे कोई साउंड करेंगे तो साउंड यहाँ पे साउंड करेंगे तो साउंड सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादा आएगा, सबसे पहले आएगा। और यहाँ पे साउंड थोड़ा कम हो जाएगा, सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे साउंड ज़्यादा होगा जो सर्वो है, सर्वो मूविंग उसी तरफ हो जाएगा। इस तरह इसका प्रोग्रामिंग किया है। अभी मान लीजिए साउंड मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे करने पर यहाँ का जो डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ का डिस्टेंस उतना ही होगा। मतलब साउंड दोनों तरफ एक साथ पहुँचेगा। पहुँचने के बाद जो सर्वो है वो मिडिल पे मूविंग कर देगा। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे साउंड होगा, तो साउंड होने पर यहाँ पे साउंड ज़्यादा होगा और उस स्पीकर पे साउंड कम होगा, तो सर्वो इस तरफ मूविंग कर लेगा। इस प्रकार से इसका साउंड मूविंग होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके ये प्रोजेक्ट जो है वो आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। अभी तो हमने ये जो 3D प्रिंटर से हमने बनाया है, आंखों को बनाया है, इसको हमने बना दिया है। सर्वो को भी फिट कर दिया है जो कि इस तरफ मूविंग करेगा लेफ्ट राइट को। और जो आंखों के जो पलके हैं, पलके के लिए 2 हमने फिट किया है। तो दूसरी यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर है, 2 स्पीकर हमने यहाँ पे फिट किया है।
तो स्पीकर को अभी हम लोग और सर्वो को अभी सर्किट पे हम लोग फिट करेंगे। फिट करने के बाद सर्किट को प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले हम लोग सर्किट को बना लेते हैं, बनाने के बाद हम लोग इसको फिट करेंगे। तो चलिए सर्किट को पहले हम लोग बनाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सर्किट करीबन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने जो कि सर्वो कंट्रोलर लगाया है, सर्वो कंट्रोलर को सर्वो को कंट्रोल करेगा। जो स्पीकर है मतलब माइक को हमने यूज किया है, उसी माइक से हम लोग सर्वो को कंट्रोल करेंगे। करने के लिए हम लोगों को L293D का एक आईसी लगेगा, जिसके मदद से माइक को एम्पलीफाई करके हम लोग सर्वो पे भेजेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग को एक माइक्रो कंट्रोलर लगाना होगा। मैंने आर्डिनो नैनो लगाया है, आप कोई भी आर्डिनो लगा सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद इस पर प्रोग्रामिंग आउटपुट करेंगे। करने के बाद ये आसानी से काम करेगा। तो प्रोग्रामिंग और जो STL फाइल है, मतलब इसका जो 3D मीटर के STL फाइल है, सभी आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको हम लोग फिट करते हैं। फिट करने के बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आई को फिट किया है, एक ही आई को फिट किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने आर्डिनो वगैरह लगाया है। तो यहाँ पे जब भी स्पीकर पे जब भी ऑन मतलब कोई साउंड आएगा तो इस तरफ ये मूविंग करेगा, उस स्पीकर पे अगर आएगा तो दूसरी तरफ मूविंग करेगा। अगर दोनों स्पीकर पे सेम साउंड आएगा तो मिडिल पे ये फोकस करेगा। इस तरह ये काम करते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, जब भी यहाँ पे कोई साउंड आएगा तो देखिएगा इस तरफ मूविंग का होगा। तो जिस तरफ ये साउंड आ रहा है उसी तरफ ये मूविंग कर रहे हैं। तो मेरे वॉइस के मदद से इसका थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, इसलिए आई जो है वो थोड़ा हिल रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं, फिर से दिखाते हैं। तो इस तरह ये काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग साउंड के मदद से रोबोट के आंखों को मूविंग करा सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय।